ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 52 दूसरा अध्याय। यदा ते मोह कलिलं बुद्धि तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांत पार कर जाएगी, वितरिष्यति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और लोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। दो चीजें मुख्य रूप से भगवान बता रहा है। एक तो जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, मोह कलिलम व्यतरिष्यति, तो मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी। और जब मोह से मुक्त हो जाएंगे तब क्या होगा कि तब इस लोक और परलोक के सभी भोगों से वैराग्य। तो ये वैराग्य, जो यह लोक परलोक के जो भोग हैं, उनसे वैराग्य कब आएगा? जब हमारा मोह खत्म हो, मोह मुक्त हो। मोह को कहा है मोह कलिलम, मोह के दलदल से। और कई जगह मोह को रात्रि के रूप में, अंधेरे का, रामचरितमानस में कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला जिनसे उपजे बहुविध सूला। भगवान रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन का, मोह जो है तमाम रोगों का एकमात्र अगर कारण है, दुख का, अशांति का, चिंता का, भय का, एकमात्र कोई इसका कारण है इन सब रोगों का, वो कारण क्या है? मोह। और जब व्यक्ति के मन में मोह आया तो शोक आएगा, भय आएगा, चिंता आएगी। और शोक, भय, चिंता ये सब हैं तो बहुत प्रकार की अशांति होगी। इनसे उपजे बहुविध सूला, बहुत तरह की मानसिक अशांति, बहुत तरह के अंतर में कांटे लगेंगे। यहाँ भी भगवान कृष्ण यही वाक्य रखे हैं, मोह कलिलम व्यतरिष्यति, जो मोह रूपी दलदल से पार हो, मोह की रात्रि से मुक्त हो जा। मोह निशा सब शोभनहारा, मोह निशा सब शोभनहारा, तो देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। रामचरितमानस में गोस्वामी लिखे, जिस प्रकार मोह की रात्रि में हम जब सोते हैं तो अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। कोई पाने का स्वप्न देखता, कोई खोने का स्वप्न देखता, कोई स्वप्न में राजा बन जाता, कोई स्वप्न में भिखारी बन जाता, कोई सुखी हो जाता, कोई दुखी हो जाता। ये सब सुख दुख, राजा या भिखारी बनना कब तक है? जब तक सोए हुए हैं, स्वप्न में हैं। आंख खुली तो राजा बनना भी झूठा, भिखारी बनना भी झूठा, सुख भी झूठा, दुख भी झूठा।
तो जैसे भगवान कहते हैं उस स्वप्न से हम जागे तो स्वप्न सुख दुख राजा भिखारी दोनों ही झूठे, सुख भी झूठा दुख भी झूठा, एक क्षण में दुख सुख से मुक्त हो गए, बाहर आ गए। ऐसे ही जैसे स्वप्न में हम सुख दुख में होते हैं, ऐसे ही दिन में जागृति में जब होते हैं, जागे हुए होते हैं, तो भी एक स्वप्न में होते हैं, वो भी एक स्वप्न है। और वो स्वप्न कैसे पैदा हुआ? मोह से, मोह की मूर्छा में है, मोह की बेहोशी में है। और इसी को भगवान बुद्ध ने कहा तन्हा, तृष्णा, कि ये तमाम दुखों का जो कारण है ये हमारा मोहग्रस्त चित्त है। तमाम दुखों का कारण मोहग्रस्त चित्त है। अर्जुन भी जो युद्ध से इनकार कर रहा था, किस लिए? मोहग्रस्त चित्त है। क्योंकि मेरे, मोह का अर्थ है मेरे, जिनके प्रति एक आसक्ति है, जिनके प्रति एक ममत्व है कि मेरे हैं। अगर अर्जुन के सामने ये मेरे ना होते, ये मोह ना होता, तो भला अर्जुन कहीं युद्ध से इनकार करता? आदमियों को ऐसे काट देता जैसे कोई गाजर मूली काट रहा हो। और पहले अर्जुन ने इसी तरीके से युद्ध किए हैं, लेकिन अब जो इनकार कर रहा है युद्ध से, क्यों? मेरे, मोह। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, तेरे जो है इस मोह के अंधकार से, मोह के स्वप्न से तुझे जागना है। और देखो, जब इसे हम अंधकार कहते हैं तो अंधकार का अर्थ क्या है? कि जो वस्तु जैसी है वो हमें दिखती नहीं, एक हमारी आंख पर पर्दा आ जाता। जो वस्तु जैसी है वो दिखती नहीं, अंधेरे के कारण से, अंधकार, उसका दर्शन नहीं हो पाता, उसकी का समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे। और जब देख नहीं पा रहे हैं तो कभी कभी हम ठीक से रास्ता नहीं चुन पा रहे हैं, क्या अंधेरा है, किधर जाना है, रास्ता किधर है, किधर से जाना है, रास्ता भी नहीं चुन पा रहे, तो भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। न दिशा का बोध होता है, न मार्ग का बोध होता, कि चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है। ऐसे ही जब मोहग्रस्त चित्त है, तो मोहग्रस्त चित्त को हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मेरे लिए श्रेय है, श्रेयकर है, क्या हमारे लिए अश्रेयकर है, ये ठीक से समझ नहीं आ पा रही, पहचान नहीं हो पा रही। तो दुविधा में है कि गलत क्या है और सही क्या है, मोहग्रस्त चित्त है। और फिर जब ठीक से देख नहीं पा रहा है तो ठीक से निर्णय नहीं कर पाएगा मार्ग का, और ठीक से मार्ग का अगर निर्णय नहीं कर पाएगा तो अपने मंजिल तक पहुंचेगा कैसे? तो मंजिल से वो ही भटक जाते हैं जिन्हें मार्ग का ज्ञान नहीं है। और मार्ग का ज्ञान उन्हीं को नहीं होता है जिनका चित्त मोहग्रस्त होता, जिनका मन मोहग्रस्त होता। और सारे दुखों का कारण भगवान कहते यह मोह है। मोह सकल व्याधिन का मूला, सभी बीमारियों का एकमात्र कोई जड़ है, रूट कॉज है, तो यह मोह है। हमने अपने इस मैं को, मेरे को कहां कहां आरोपित किया। शायद वो मैंने पहले ये बात एक बार कही है, दृष्टांत, कि किसी बूढ़े के घर में आग लग जाती और वो बूढ़ा छाती पीट पीट कर रो रहा है, मैं बर्बाद हो गया, मिट गया, लुट गया, आंसू बह रहे हैं। जब वो इतना रो रहा है, छाती पीट रहा है, मिट गया, लुट गया, विलाप कर रहा है, आंखें उसकी आंसुओं से भरी हुई हैं, आंसू बह रहे हैं। इसी बीच में उसको किसी ने आके कहा कि बाबा क्यों नाहक परेशान हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे बेटे ने तो मकान ये बेच दिया है। जैसे उसे कहा मेरे बेटे ने मकान तो ये बेच दिया है, तो उसके आंसू जहां थे वैसे ही रुक गए। आंखें आंसुओं से मुक्त हो गईं, अब आंख में कोई आंसू नहीं है, दृष्टि साफ हो गई। जो जिन आंखों से दिख नहीं रहा था, आंसुओं से भरी हुई आंखें थीं, दिख नहीं रहा था, वो आंसू सूख गए, दृष्टि साफ हो गई। अब मेरे नहीं है, मकान की आग वैसे ही जली। और कह रहा ठीक है, जैसी भगवान की मर्जी, जैसी उसकी इच्छा, उसकी रजा में हम राजी हैं। होश आ जाता, ज्ञान आ जाता।
क्योंकि मेरे नहीं है, मकान मेरा नहीं है। अब जिसने खरीदा वो रोए, और कौन रोता है दूसरे के मकान के लिए? जब वो व्यक्ति ऐसा शांत स्वस्थ खड़ा, उसी बीच में उसका बेटा दुकान से आता और रोता हुआ, बाप ने कहा बेटा तुम क्यों रो रहे, तुमने तो मकान बेच दिया है। अब जिसने खरीदा उसका जल रहा, तुम क्यों रो रहे हो? जब कहा तुमने तो बेच दिया, तुम क्यों रो रहे हो, तो बेटे ने कहा नहीं पिताजी, ये तो अपना ही जल रहा है, उस व्यक्ति ने तो लेने से इनकार कर दिया था, ये तो अपना ही जल रहा है, और अब इस जले हुए मकान को कौन लेगा? जैसे कहा अपना ही जल रहा, वो फिर रोने लगता, फिर छाती पीटने लगता, मिट गया, बर्बाद हो गया, लूट गया, सारे जीवन की कमाई चली गई। सोचो, मकान की आग जैसी थी वैसी ही लगी हुई, उसमें कोई फर्क नहीं आया। लेकिन जब मेरा नहीं था, मेरा मकान नहीं था, तो आंसू जहां थे वहीं ठहर गए, आंखें साफ हो गई, आंखों से दिखने लगा, रोशनी आ गई, होश आ गया, दुख से मुक्त हो गया। क्या मेरा नहीं है? कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई छाती पीटना नहीं। और जब बेटे ने आके फिर कहा कि नहीं तो अपना ही जल रहा, तो फिर आंखें आंसुओं से भर गई, फिर दिखना बंद हो गया। अब जो दिखना बंद हो गया, आंखें आंसुओं से भर गईं, ये क्या था? कौन सी रात्रि थी? ये मोह की रात्रि थी। मोह, मेरा मेरा। मकान के आग में कोई फर्क नहीं पड़ी है, लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में बहुत फर्क पड़ गया। जब इसने मेरे का दरवाजा बनाया, तो मकान की आग उसके हृदय में भी प्रवेश कर गई, अंदर में प्रवेश कर गई मेरे के द्वार से। और अभी मकान ही नहीं जल रहा है, अंदर दिल भी जल रहा है, अंदर से ये आदमी भी जल रहा है। लेकिन बाहर की आग अंदर पहुंची कैसे? जब मेरे का द्वार बनाया, मेरे का दरवाजा बनाया। जहां जहां हम ऐसे अपने मेरे को आरोपित करते हैं, वहां वहां भगवान कर, यही मोह है, ये आसक्ति, ये मोह। और ये आसक्ति, ये मेरे मेरे और मैं, और दोनों एक साथ होते हैं। जहां जब तक ये मैं रहेगा, मेरा रहेगा। मैं ऐसे जब मान के चलो, जैसे मैं की ज्योत जल रही है और मेरे की का प्रकाश फैल रहा है, मेरे का दिया जल रहा है, मैं का दिया जल रहा है, मैं का दिया जल रहा है, और जिन पर वो प्रकाश फैल रहा है, वो रोशनी जा रही है, वो सब मेरे, वो मेरे। जहां जहां मेरे मैं का प्रकाश जा रहा है, जब तक ये मैं का दिया जलेगा, मेरे की रोशनी रहेगी। और मैं और मेरे एक दूसरे के बहुत पूरक हैं, अन्योन्याश्रित हैं। अगर मैं एक लौ है, एक बाती है, तो मेरे उसमें घी का काम कर रहे हैं, तेल का काम कर रहे हैं। अब ये दिया तभी तक जलेगा जब तक उसमें तेल है, तेल खत्म हो गया तो दिया बुझ जाएगा। इसलिए मैं को जलाए रखने के लिए मेरे का संग्रह करते हैं। मेरे जितने ज्यादा मेरे होंगे, उतना बड़ा दिया होगा, उतने ज्यादा उसकी लौ होगी। और अगर ये मेरे सब हटा दे, तो मैं टिमटिमाने लगता, मैं बुझ जाता। एक राजा ने अपने एक मंत्री को, राजा ने अपने एक बेटे को देश निकाला कर दिया। राजा का बेटा और कुछ योग्यता तो थी नहीं, नाच गान में प्रवीण था, तो बाहर, घर से बाहर जब उसे निकाल दिया, देश निकाला कर दिया, तो दूसरी जगह जाके भिक्षा मांगता, नाचता गाता, भीख मांग के जीवन व्यतीत करता। वर्षों वर्ष बीत गए, राजा भी वृद्धावस्था में आ गया, लेकिन राजा को इस बात का अफसोस होने लगा, प्रायश्चित होने लगा कि मैंने भूल की। माना था बेटे से अपराध हुआ था तो सुधारा जा सकता था, समझाया जा सकता था, माफ किया जा सकता था, लेकिन देश निकाला तो मात्र कोई एक विकल्प नहीं था, और एक ही बेटा उसे देश निकाला कर दिया। अब इतने बड़े राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा?
राजा के मन में प्रायश्चित होता, दुख होता, तो राजा ने मंत्री को कहा, जाओ जहां भी हो मेरे बेटे को खोज कर लाओ। मंत्री राजा के बेटे को खोजने के लिए निकला। एक गांव शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, अनेक अनेक शहरों में घूमता हुआ आ रहा, लेकिन उसे कोई पता ठिकाना नहीं राजा के बेटे का। एक शहर से जब निकल रहा था तो देखा सड़क पर एक भिखारी भीख मांग रहा, हाथ में भिक्षा पात्र। आकाश से आग बरस रही है, जमीन तप रही है, शरीर से पसीना बह रहा है। वो लोगों के सामने पात्र फैलाता है और लोग पीट करके निकल जाते हैं। मंत्री का रथ जब इस भिखारी के नजदीक आया तो उसे लगा कि इस व्यक्ति को कभी मैंने देखा है, और नजदीक आए तो पहचान लिया, यही तो राजा का बेटा है, यही तो राजा का बेटा है। वो जो कपड़े पहने था, यद्यप वो चिथड़े हो गए थे, फट गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोने की जरी चमक रही थी कि सोने के जरी के वाले कपड़े पहन के निकला था। कपड़े तो चिथड़े हो गए, फट गए, लेकिन जरी दिख रही थी, सोने की जरी चमक रही थी। मंत्री ने रथ रुकवाया, रथ से नीचे उतरा, उस भिखारी के पैर छुए। भिखारी ने भी पहचान लिया कि हमारे राज्य का मंत्री है, और मंत्री ने कहा, राजा ने तुम्हारा अपराध माफ किया और तुम्हारे राज्य अभिषेक की तैयारियां हो रही, तुम्हारे राज तिलक की तैयारियां हो रही, राज सिंहासन सुना है स्वागत के लिए तुम्हारे लिए, वापस लौटो, तुम्हें राजा बनाया जाएगा। जैसे ही जब कहा तुम्हारे राज्य अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, जो भिखारी था हाथ में भिक्षा पात्र था फेंक देता, रथ पे आके बैठ जाता और मंत्री को आदेश देता कि मेरे स्नान की वस्त्रों की व्यवस्था करो। अब जो रास्ते जाते लोग जो पीठ करके निकल रहे थे, पीठ फेर कर निकल रहे थे, वही जय जयकार बोल रहे हैं, राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो। और उसकी दृष्टि अब आम लोगों पर नहीं, उसकी दृष्टि आकाश की तरफ है। उसे नहीं मालूम कौन उसकी जय जयकार बोल रहे। एक क्षण तक जिसका मैं का दिया टिमटिमा रहा था, बुझने, सब कुछ छिन गए थे। मेरा राज्य गया, मेरा परिवार गए, मेरे माता पिता गया, मेरा अधिकार गया, सब कुछ छिन गया था। वो एक साथ मेरे वापस लौटाते, एक साथ मेरे वापस लौटाते। जो मैं का दिया बुझने जैसा था, टिमटिमा रहा था, वो एक साथ मेरे वापस आ गए, तो बड़ी लौ बन गई। मैं का दिया जलेगा, जितने ज्यादा मेरे होंगे उतना बड़ा मैं का दिया जलेगा। इसलिए तो लोग जब मेरे इकट्ठे करते थे, इसलिए कि लोग समझ सके कि मैं कुछ हूं। आदमी की पहचान वस्तुओं से होती है, मेरों से होती है। जितनी बड़ी कार उतना बड़ा मैं, जितनी बड़ी कोठी उतना बड़ा मैं, जितना बड़ा पद उतना बड़ा मैं। सोचो, ये पद की दौड़ नहीं है, ये कोठी कार की दौड़ नहीं है। मैं को सहारा चाहिए, मैं को भोजन चाहिए। जितने ज्यादा मेरे होंगे उतना बड़ा मैं होगा। और लोग बहुत सारा जो पैसा खर्च करते हैं वो इसी मैं को बनाए रखने के, लोग पहचाने कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं, मैं इतनी बड़ी कोठी वाला हूं। अब कोठी का जो बाहर का दिखावा इतना करते हैं, वो अपने लिए नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन दूसरों की आंखों के लिए, दूसरों को जलाने के लिए, दूसरे लोग देख सके कि ये कोठी ऐसी भी होती है, ये कोठी है या महल है। व्यक्ति की अपनी कोई पहचान नहीं है। तो ये जो मोह है, जहां मेरा मेरा हमने जहां अपने इस मेरे को आरोपित किया, वो सब के प्रति मोह हो जाता है। उनके मिलने से सुख, उनके बिछुड़ने से दुख होता। अब ये व्यक्ति जो कर रहा है ये मैं और मेरे का आरोप, पर ये एक मूर्छा है, एक गहरी स्वप्न है, एक गहरी मूर्छा है। अन्यथा थोड़ा आदमी में होश जगे तो ना कुछ मैं है ना मेरा है, एक स्वप्न है।
और देखो कोई फर्क नहीं पड़ता इस मैं और मेरे को हमने कहां आरोपित किया। हमने संप्रदायों में बांटा कि हम इस धर्म संप्रदाय के, हम उस संप्रदाय के, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान, हम क्रिश्चियन हैं, हम जैन हैं, हम बुद्ध हैं, हम सिख हैं, अनेक 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 ग्रंथ। ये धर्म मेरा है, ये जाति मेरी है, ये संप्रदाय मेरा है, ये भगवान मेरे हैं। और पिछली बार मैं कहीं पढ़ रहा था एक अखबार में कि महाराष्ट्र में, बंबई में, कहते महाराष्ट्र में किसी जगह, बंबई में या कहीं किसी जगह एक गणेश उत्सव मनाया गया और उस गणेश उत्सव में अलग अलग जातियों के लोगों ने अलग अलग जगह गणेश बनाए हुए थे और गणेश का जुलूस निकलना था, गणेश उत्सव का वो जुलूस निकलना था। अब जैसी पहले परंपरा रही कि जातियों के हिसाब से गणेश थे, ब्राह्मणों का गणेश आगे होगा, उसके बाद दूसरी जातियों के क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, ये होगा, वो होगा, तमाम जातियों के लोग। संयोग की बात कहते एक बार ब्राह्मणों के गणेश समय से ना पहुंचे शोभा यात्रा के लिए, तो जब वो समय से ना पहुंचे तो दूसरी जातियों के पहुंच गए और यात्रा शुरू हो गई, तो वहां झगड़ा हो गया। कहते ये इस तेली जात के गणेश आगे रहेंगे और ब्राह्मण जात का ब्राह्मण गणेश पीछे रहेगा। अब गणेश भी तेली हो गए, गणेश भी ब्राह्मण हो गए। सोचो, हम भगवान तक को एक गणेश को पीछे करो, तेली के गणेश है ने पीछे करो, ब्राह्मण के गणेश को आगे करो। ये व्यक्ति का अहंकार, ये व्यक्ति का ममत्व, ये व्यक्ति का मोह। आज जितने भी झगड़े होते हैं, कलह होती है, ये सिर्फ अहंकार की है। मेरा भगवान ऊंचा है, मेरा मंदिर ऊंचा है, मेरा शास्त्र ऊंचा है, मेरा गुरु ऊंचा है। तो भगवान कहते हैं ये सब मोह है, मोह कलिल। ये मोह के अंधकार में आदमी पड़ा हुआ है, सोया हुआ है और स्वप्न में खोया हुआ है। जब ये जागे तभी स्वप्न टूटेगा। जब तक वो स्वप्न में है, स्वप्न को सत्य मानते आता ना, स्वकाले सत्यवत भांति। आत्मबोध में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं स्वकाले सत्यवत भांति। जब तक व्यक्ति स्वप्न में है, स्वप्न को सच लग रहा है। स्वप्न को झूठ तो तब कह पाते हैं जब जागते हैं। जब जागते हैं तब लगता है स्वप्न झूठा है। जब तक हम इस मोह में हैं, सोए हुए हैं, तब तक देखो कितने उत्पात हो रहे हैं सारी दुनिया में। सारी दुनिया में लगभग कोई 300 धर्म है और सैकड़ों हजारों ग्रंथ हैं और एक दूसरे के अलग अलग निंदा में करते हैं। अब ये तो ये मान के चलो अलग अलग इशारे हैं, अलग अलग दिशा से। कोई चंद्रमा की तरफ इशारा कर रहा तो कोई पूरब से कर रहा, कोई पश्चिम से कर रहा, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण, जो जहां है वहीं से इशारा दे रहा है। लेकिन ये इशारे ना समझ के उनकी उंगलियां पकड़ लेते हैं। उन जिन्होंने इशारा किया उंगली से, उनकी उंगली पकड़ ली, चांद ना देखा, उंगली पकड़ ली और पूजने लगे। कहीं से कृष्ण ने कोई इशारा किया तो कहीं राम ने कोई इशारा किया, कहीं बुद्ध ने कोई इशारा किया, कहीं महावीर ने कोई इशारा किया, कहीं नानक ने कोई इशारा किया। अब इन्होंने उस इशारे से आगे अपनी दृष्टि नहीं ले गई। किसी ने बुद्ध महावीर की उंगली पकड़ ली तो किसी ने बुद्ध की उंगली पकड़ ली, किसी ने नानक की उंगली पकड़ ली तो किसी ने कृष्ण की उंगली पकड़ ली और उसी में पड़ गए कि बस ये उंगली सही है, वो उंगली गलत है, ये शास्त्र सही है, वो शास्त्र गलत है। अगर इन्होंने वो इशारे समझे होते और उस इशारे से आगे दृष्टि ले गई होती तो सब एक ही था। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इसलिए तो वैदिक संतों ने, ऋषियों ने कहा कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य तो एक है, जिन्होंने इशारा को आगे दृष्टि ले गए उनके लिए एक है, लेकिन जिन्होंने इशारे पकड़ लिए, उंगलियां पकड़ ली, वो भटक गए, वो झगड़ गए।
पहाड़ी की चोटी पर अगर मंदिर है, पहाड़ की चोटी पर मंदिर है, अनेक दिशाओं से, अनेक तरफ से लोग यात्रा पर जा रहे हैं, कोई पूरब से जा रहा, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, एक दूसरे की निंदा के वो कहेंगे वो गलत है, वो रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, क्योंकि उन रास्तों पर लोगों ने अपनी दुकानें लगा रखी हैं, उन रास्तों पर लोगों ने अपनी दुकानें लगा रखी। अब उनको रास्ते के गलत सही से कुछ लेना देना नहीं, होने तो अपनी दुकान चलानी है। अगर भीड़ इस रास्ते जाएगी तो हमारी दुकान चलेगी, और उस रास्ते भीड़ जा रही तो उनकी दुकान चलेगी। जिन्होंने उन दुकानों, अपने रास्तों पर दुकानें लगा रखी हैं, वो स्तुति निंदा में जाएंगे कि वो रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है। जो पहुंच गए हैं, चल के जो पहुंच गए, वो देख रहे हैं सभी रास्ते यहीं आके मिल गए, सभी रास्ते इसी मंदिर पे आके मिल गए, लेकिन जो पहुंचे नहीं है, दुकानें लगाए बैठे हैं, वो स्तुति निंदा में जाएंगे, वो गलत सही की बातें करेंगे। तो भगवान कहते जिनमें मोह निशा में जो पड़े हैं, मोह के दलदल में पड़े हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा, देख नहीं पा रहा सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है। और जब समझ लेते कि ये सत्य ये है, धर्म ये है, यथार्थ ये है, तो उनके मन में जो असत्य है उनके उसके प्रति वैराग्य हो जाता। वो वैराग्य भी कैसा है, ध्यान रखना, वो वैराग्य ऐसा ही होना चाहिए जैसा स्वप्न से हम जाग जाते। स्वप्न में अगर कोई हमने जंगल देखा, शेर देखा, शेर पीछा कर रहा, शेर ने अटैक किया, शरीर से खून बह रहा, दर्द बहुत है, तो हम ये नहीं कहते जागने पर कि अब मुझे हॉस्पिटल ले चलो, शेर ने अटैक किया है, दर्द बहुत है। जो जो स्वप्न में था, जंगल भी झूठा था, शेर भी झूठा था, उसका अटैक करना भी झूठा था, दर्द भी सब झूठा था। आंख खुली तो कोई दर्द नहीं, और कोई ब्लीडिंग नहीं बॉडी से, और कोई शेर नहीं, सब झूठा था। आंख खुल गई, बस आंख खुल गई, स्वप्न से जाग गए। अगर कभी कभी आप देखो स्वप्न में आप भागते हो तो भाग नहीं पाते, कभी स्वप्न में भागते भी हैं, शेर को देख के भागे लेकिन भाग ना पाए। तो स्वप्न में ही अगर भागोगे तो भाग नहीं पाओगे। जागो, सिर्फ जागो। भगवान कृष्ण कहते इसलिए उनको वैराग्य का अर्थ है कि जो वैराग्य हुआ है वो ज्ञान से हुआ, होश से हुआ है, पलायन नहीं। राग के विपरीत वैराग्य नहीं, कि राग के विपरीत वैराग्य। पहले कोई संसार की तरफ मुंह करके दौड़ता था, अब संसार से पीट करके दौड़ रहा। स्वामी राम तीर्थ के जीवन की एक घटना कहते हैं, स्वामी राम तीर्थ जब हिमालय में टेहरी में रुके हुए थे, तो उनके साथ एक सरदार पूर्ण सिंह रुके हुए थे, और तमाम लोग महात्मा थे, अच्छे विद्वान थे, दुनिया में विदेशों में उनका बहुत प्रचार हुआ, ख्याति मिली उनको। तो लोग उनके दर्शन करने आते थे, मिलने आते थे, सत्संग सुनने आते थे, और स्वामी राम तीर्थ सबका स्वागत करते थे, जो आते थे उनका स्वागत करते थे। संयोग की बात क्या हुई कि एक दिन एक स्त्री उनके दर्शन करने के लिए आ रही थी। स्वामी राम तीर्थ के, ये स्त्री स्वामी राम तीर्थ के पूर्वाश्रम की पत्नी थी, स्वामी राम तीर्थ के पूर्वाश्रम की पत्नी थी। जब ये मिलने आ रही थी राम तीर्थ से, तो स्वामी राम तीर्थ बैठे हुए थे, उसको देख लिया, और स्वामी राम तीर्थ खड़े होके दरवाजा बंद कर देते, दरवाजा बंद कर देते। सरदार पूर्ण सिंह ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? सरदार पूर्ण सिंह ने स्वामी राम तीर्थ से पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? कहा, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सरदार पूर्ण सिंह ने कहा कि इतने लोग आते हैं, उनसे भी तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होता है, इतने लोग तुम्हारे दर्शन करने आते हैं, तुमसे मिलने आते हैं, सत्संग में, उनसे भी तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन कभी किसी के लिए तुमने दरवाजा बंद नहीं किया, कभी किसी के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं किया। इसी स्त्री के लिए ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? और ये विशेष आयोजन है,
कभी इसके लिए दरवाजा खोलते थे, आज इसके लिए दरवाजा बंद कर रहे हो। कभी आकर्षण था, अब विकर्षण आ गया। पहले अट्रैक्शन था, अब रिपल्सन। पहले राग था, विराग। कारण अभी भी स्त्री है, कारण अभी भी पत्नी है। इस भाव से मुक्त नहीं हो पाए कि अभी भी पत्नी है। पहले पत्नी थी है तो सुख मिलता था, दरवाजा खोलते थे। अब पत्नी नहीं है, संबंध बदल गए, अब दुख मिलने लगा। जो मित्र था वो शत्रु हो गया, जहां सुख था वहां दुख हो गया। कभी उसके लिए दरवाजा खोलते थे, अब बंद करने लगे। भगवान कहते ये वैराग्य नहीं है, ये तो राग के विपरीत है। राग का ही शीर्षासन है, ये राग के विपरीत खड़ा हो गया। जुड़ा है, अभी भी जुड़ा हुआ है बस उसी से। कारण अभी वही है। कोई संसार की तरफ भागते हैं, कोई संसार से भागते हैं। कोई मुंह करके संसार की तरफ दौड़ते हैं, वस्तु व्यक्ति की तरफ, कोई उनसे पीट करके भागते हैं। जो भाग रहे हैं, कारण उनके लिए भी वही संसार है। इसलिए भगवान कहते हैं वैराग। वैराग में न भागना है न भोगना है। भोगना भी एक मूर्छा में होगा और भागना भी एक मूर्छा में होगा। दोनों काम मूर्छा में हो सकते हैं। आंख बंद करके कोई चीज आप फेंक सकते हो, आंख बंद करके कोई चीज पकड़ सकते हो, लेकिन जब चुनना हो कि छोड़ना है या रखना है, तो आंख खोलने पड़ेगी, जागना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि मोह कलल से जो जाग गए हैं, और जो जाग गए हैं उनके लिए वैराग सहज फलित हो गया। वैराग सहज फलित, सिर्फ जाग गए बस। उन्होंने सार्थक को सार्थक जान लिया, व्यर्थ को व्यर्थ जान लिया। स्वप्न को स्वप्न की तरह समझ लिया, स्वप्न को स्वप्न की तरह पहचान लिया, तो स्वप्न के दुख से मुक्त हो गए, पीड़ा से मुक्त हो गए, उस बंधन से मुक्त हो गए। भागने की अब कोई जरूरत नहीं। देखा कुछ नहीं था, ये सारा मेरा मन का खेल था, ये था कुछ नहीं, सिर्फ मन था। इसलिए भगवान कहते हैं जो व्यक्ति जिस काल में इस मोह रूपी दलदल से पार कर जाता है, उस समय उसे वैराग्य हो जाता है, सहज वैराग्य होता है। न इस लोक की न उस लोक की कोई भोग की आसक्ति नहीं, क्योंकि ये लोक हो या वो लोक हो, दोनों के दोनों स्वप्न है। कभी कभी देखो तरह तरह से लोग ये संसार छोड़ते हैं उस संसार के लिए। पत्नी छोड़ेंगे तो स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, यहां ये सुख भोग छोड़ेंगे तो वहां वो सुख भोग मिलेगा स्वर्ग में। मांग वही है, चाह वही। और अगर इनमें सुख नहीं मिला तो उनमें सुख कहां मिलेगा? इनमें शांति नहीं, उनमें कहां शांति है? जैसे ये बंधन है वैसी ये बंधन है, जैसे ये सुख का धोखा वैसी वो सुख का धोखा है। इसलिए भगवान कहते हैं ये दोनों ही मृग तृष्णा, ना उनमें ना इनमें कोई सुख नहीं। जब दोनों तरह, कामना का मार्थ है कि कामना बहिर्मुखी करेगी, बाहर लेके जाएगी। और कामना इसी बात से पैदा हुई है कि सुख हमसे बाहर है वस्तु और व्यक्ति में। सुख हमसे बाहर है व्यक्ति और वस्तु में, तो कामना मार्ग बनेगी उस व्यक्ति और वस्तु तक जाने के लिए। जब ये अज्ञान के सुख हमसे बाहर है वस्तु और व्यक्ति में, पद और प्रतिष्ठा में सुख बाहर है, तो कामना मार्ग बनी उस वस्तु और व्यक्ति तक पहुंचने के लिए। और जिस दिन ये समझ आ गई कि सुख बाहर नहीं है, सुख हमारी मन स्थिति है, सुख हमारे अंतर में, जिस दिन मृग तृष्णा खत्म हुई कि बाहर ये जल है, दिख रहा प्रतीति है, एक इल्यूजन है, बाहर जल है नहीं रेगिस्तान की बालू में, एक प्रतीति है, एक इल्यूजन है, भ्रांति है, एक छलावा है, उस दिन दौड़ रुक जाएगी, भागना रुक जाएगा। तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति सहज में अंतर्मुखी हो जाएगा, और अंतर उसमें उसे प्यास मिलेगी। फिर अंतर में जो शांति, अंतर में जो संतोष, अंतर में जो तृप्ति है, उसके लिए वो उन वस्तुओं से, भोग की वस्तुओं से सहज उसे वैराग हो जाएगा। सहज, सिर्फ जागा, बस कुछ करना नहीं पड़ा, सिर्फ जागा।
अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते तदा यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अपाप्स्यसि। भगवान कहते हैं, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को उपलब्ध हो जाएगा, योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब योग में सहज प्राप्त हो जाएगा। योग प्राप्त कब होगा? अब ये योग की प्राप्ति कैसे होगी कि योग का अर्थ है जुड़ना। हम अपने अंदर से कैसे जुड़ेंगे? वो कबीर की वाणी ना, कबीरा मन तो एक है चाहे जहां लगा, और चाहे तो हर भजन में चाहे विषय कमा। राम और काम, जब तक हमारा मन काम में है, यानी बहिर्मुखी है, वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ है, संसार में है, तो वही बाहर दौड़ेंगे तो काम में है, भोगों में है, ऐश। और उस मन को वहां से हटाओ, भोगों से हटाओ, संसार से हटाओ, विषयों से हटाओ, तो वही मन अंतर में राम से जुड़ जाएगा। तो ये तरह तरह के जो आज अब जो सुन रखा है, तरह तरह के शास्त्रों में सुन रखा है, तरह तरह के, आप देखो आज दुनिया भर के जो विज्ञापन हो रहे हैं, उससे भी आदमी की बुद्धि बहिर्मुखी हो रही है। अंतोगत्वा आदमी की खोज जो है वो सुख की खोज है, शांति की खोज है, आनंद की खोज है, परमात्मा की खोज है, सत्य की खोज है। अब खोज तो आनंद की है, खोज तो सत्य की है, खोज तो परमात्मा की है, लेकिन उसको अब विज्ञापन है तरह तरह के, इसमें ये सुख मिलेगा, इसमें ये सुख मिलेगा, ये सुख मिलेगा, भीड़ भी है, विज्ञापन भी है, तो आदमी दौड़ रहा, भांति भांति के वचनों को सुनने में संसार की तरफ दौड़ रहा है। लेकिन जब तक उसे अंतर्मुखी नहीं होता है, तब तक उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाएगी, जब तक अपने से नहीं जुड़ेगा। और जब तक अपने से नहीं जुड़ेगा तो परमात्मा के साथ संयोग कहां? अपने से संयोग, मिलन परमात्मा से मिलन, आत्मयोग ही परमात्मा के साथ संयोग है। तो अब वहां से मन हटे, उसका क्या है कि जो हमारी बुद्धि विचलित हुई है संसार की तरफ, संशय में है। आप देखो हर आदमी इतना संशय में जी रहा है, इतना डरा हुआ है, हर आदमी संशय में। धन वाले व्यक्ति को देखो, वो भी डरा हुआ है, पद वाले व्यक्ति को देखो, वो भी डरा हुआ है। उसे लगा कि जो है वो कहीं छूट ना जाए, छिन ना जाए, और उसी के कारण से, वो धन के कारण से, पद के कारण से लोगों के मन में भय पैदा है, डर पैदा है। खुर्शचेव ने स्टालिन के बारे में लिखा है, स्टालिन का नाम स्टालिन नहीं था, स्टालिन को इसलिए स्टालिन कहते थे, कहते हैं स्टील का बना हुआ है। स्टालिन को कहते हैं स्टील का बना हुआ है, बड़ा हौसले वाला है। जैसे हम किसी को कहें लोह पुरुष, लोह पुरुष का अर्थ है कि स्ट्रांग विल पावर है, बहुत हिम्मत वाला आदमी है, साहसी है। स्टालिन को कहते थे साहसी है, स्टील का बना हुआ है, हिम्मत वाला है। और वो स्टालिन जिसने हजारों लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों की जिसने हत्याएं करवा दी थी। दूसरों की हत्या करना कोई लोह पुरुष का काम नहीं है, हिम्मत का काम नहीं है, कोई बहादुरी नहीं, कोई भी कायर कर सकता। लेकिन ये स्टालिन अंदर से इतना डरा हुआ था, कहते था, खुर्शचेव ने लिखा है कि ये व्यक्ति खुद भोजन करने से पहले हमें 4 लोगों को भोजन कराता था, खुद करने से पहले हमें 4 पर भोजन को टेस्ट करता था
कि इस भोजन में कहीं जहर तो नहीं मिला है। और उसकी खुद की बेटी बनाती थी, अपनी बेटी पर भी उसे भरोसा नहीं था कि कहीं बेटी जहर न मिला दे। अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं था कि पत्नी ही उसे रात को ना मार दे। किसी को साथ नहीं रखता था और खुद भोजन करने से पहले 4 लोगों को भोजन कराता था और देखा अगर ये 4 बच गए हैं, इन पे कोई असर नहीं हुआ है, तब भोजन करता था। इतना डरा हुआ था। अब सोचो, जो आदमी इतना डरा हुआ हो, यहां तक उसने अपने हमशक्ल, जो कहीं किसी मीटिंग में जाना हो, उद्घाटन में जाना हो, भाषण करना हो, किसी समारोह में जाना हो, तो खुद नहीं जाता था, अपना हमशक्ल छोड़ रखा था। अपना हमशक्ल छोड़ रखा था, जो बिल्कुल देखने में उसकी तरह लगता था, उसको और स्टैलिन की तरह ही वो एक्टिंग करता था, अभिनय करता था स्टैलिन की तरह, जैसे स्टैलिन ही हो, और खूब व्यवस्था होती थी। अब जो आदमी खुद इतना डरता, हिटलर ने अपना हमशक्ल छोड़ रखा था। इतना डरे हुए, जिन्हें हम बहादुर कहते हैं, जिन्होंने इतने बड़े बड़े नरसंहार किए हैं, सोचो वो भी कितने अंदर से डरे हुए थे, कायर थे, कंपित थे, कपे हुए थे। तो भगवान कहते हैं जिनके मन ऐसे कपे हुए हैं, डरे हुए हैं, और जो इतने डरे हुए हैं क्योंकि उनकी बुद्धि संसार में भटकी हुई है, जिन्होंने संसार से बुद्धि के हटा के थोड़ा अंतर्मुखी स्वाद लिया है, अपनी चेतना में जो थोड़े ठहरे हैं, और जो अपनी चेतना में ठहरे हैं, अपने से जुड़े हैं, उनके बाहर के भय खत्म हो जाते। तो भगवान कहते हैं अर्जुन जी, अपने अंदर से जुड़ो, और जो अपने अंदर से जुड़ोगे तो परमात्मा से जुड़ोगे, और सब तरह से तुम्हारी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, ठहर जाएगी। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन प्रश्न कर रहे भगवान से, जब बार बार भगवान समाधि की बात कह रहे हैं, तो अर्जुन यहां पे भी जब भगवान ने कहा समाधाओ चलो बुद्धि, के परमात्मा में निश्चल स्थिर हो जाएगा, समाधि का मैं परमात्मा में, तो ये समाधि है क्या, कि समाधि को आदमी कैसे उपलब्ध हो, और जिन्हें समाधि उपलब्ध हुई है उनकी बोली भाषा कैसी होगी, उनका रहन सहन कैसा होगा, उनका गमन आगमन कैसा होगा। तो अर्जुन प्रश्न कर रहा है भगवान से, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा, स्थिति किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। भगवान के से अर्जुन प्रश्न करे। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? पहली बार अर्जुन भगवान के स्तर पर आया है। अभी तक अर्जुन के जितने प्रश्न थे वो सब पलायन के थे, और अर्जुन भगवान से भी कंफर्मेशन चाह रहा था, एक जस्टिफिकेशन चाह रहा था कि भगवान भी उसे भागने में मदद करें। कल वो कह सके कि मैं नहीं भागा, कृष्ण ने भी मेरा समर्थन किया। बहुत बार ऐसे होता कि तमाम लोग एक के बार कहते हैं, भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है और भगवान बुद्ध से आके पूछता है, वो आस्तिक था, कहने लगा भगवान है, भगवान है, ईश्वर है। जब कहा बुद्ध से कहा ईश्वर है, तो भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने तो बहुत खोजा, मुझे तो कहीं मिला नहीं ईश्वर, मैंने तो बहुत खोजा, ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर बिल्कुल नहीं है। थोड़ी देर में दूसरा व्यक्ति आया, उस व्यक्ति वो नास्तिक था, उसने कहा बुद्ध मेरी बात का समर्थन करेंगे, बुद्ध मेरे ही बात का कंफर्मेशन देंगे। उसने आके कहा कि भगवान ईश्वर नहीं है, उसने कहा ईश्वर नहीं है, बुद्ध से पूछा ईश्वर नहीं है,
भगवान बुद्ध ने कहा जहां तक मैं समझता हूं ईश्वर ही है, सब कुछ ईश्वर ही है, ईश्वर से अलग कुछ है ही नहीं, ईश्वर ही है। उसे बड़ी हैरानी, उसको लगा तो बुद्ध तो नास्तिक हैं और ईश्वर की सत्ता को इनकार करते हैं, लेकिन यहां बुद्ध कहते हैं ईश्वर है। शाम को एक तीसरा व्यक्ति आया, उसने पूछा मुझे कृपया करके बताएं ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं है, कुछ बताएं। भगवान बुद्ध चुप रह जाते। भगवान बुद्ध कहते मैं कुछ नहीं कहेंगे, ना हां कहेंगे ना कहेंगे, तुम्हें खुद खोजना पड़ेगा, तुम्हें खुद जानना पड़ेगा। अपो दीपो भो, अपने दिया खुद बनो, अपो दीपो भो, बी लाइट अपॉन योर सेल्फ। शाम को आनंद ने प्रश्न किया कि आज मैं आपने 3 लोगों को 3 तरह के उत्तर दिए और तीनों एक कंट्राडिक्टरी थे, विरोधाभासी थे। तो भगवान ने कहा, भगवान बुद्ध ने आनंद से, आनंद पहली बात तो तूने सुना क्यों, मैंने तेरे को तो उत्तर नहीं दिए, सुना क्यों। अब आनंद ने कहा सुना क्यों, मेरे कान खुले थे, तो सुनना तो स्वाभाविक था। और जब सुन लिया है तो दुविधा खड़ी हो गई कि ये 3 प्रश्न कैसे, 3 उत्तर कैसे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ये कन्फर्मेशन चाहते थे हमसे, कन्फर्मेशन चाहते थे। एक आस्तिक है तो कहने लगा कि भगवान है, उसे खोजने की अब कोई जरूरत नहीं है, जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस है। झूठी आस्तिकता ओढ़ ली उसने, और ये झूठी आस्तिकता किसी दिन भी नास्तिकता में बदल जाएगी। इसका अपना कोई अनुभव नहीं है, इसका अपना कोई स्वाद नहीं है, इसकी अपनी कोई खोज नहीं है, इसने जाना नहीं है, बस माना है। और मानना धर्म नहीं होता है। धर्म हर समय खुद जाना लग जाता है, अनुभूति में आता है, अपने अनुभव में आना चाहिए। दूसरा व्यक्ति नास्तिक था, वो उसकी नास्तिकता भी झूठी थी, ओढ़ी हुई थी। वो भी मेरा कन्फर्मेशन चाहता था, मेरी स्वीकृति चाहता था, मेरा समर्थन चाहता था। तो मैंने भी उसका समर्थन नहीं किया कि उसे भी खोज में निकलो, है या नहीं, खोजो। और तीसरा व्यक्ति भी हमसे समर्थन चाह रहा था, उसे भी हमने कहा तुम खोज में निकलो। बहुत बार अभी तक अर्जुन भगवान से कन्फर्मेशन चाह रहा था कि जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है। अर्जुन भगवान को अपने से ऊपर नहीं मान रहा था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने से ऊपर नहीं मान रहा था कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान अर्जुन भगवान कृष्ण है। इसलिए बार बार उनके बात को लेकर एक नया प्रश्न, एक नया प्रश्न, एक नया प्रश्न खड़ा करता था। अब बुद्धि तो थी उसमें बुद्धि का कोई अभाव तो नहीं था, लेकिन उस सारी की सारी अर्जुन की बुद्धि संसार की तरफ। मैंने कहा ना कल, बुद्धि एक द्वार है। अब दरवाजा से हम बाहर भी जाते हैं, दरवाजे से अंदर भी जाते हैं। दरवाजे के दोनों उपयोग हैं, बाहर भी जा सकते, अंदर भी जा सकते। वही बुद्धि संसार में जाएगी, वही बुद्धि अंदर लेके आएगी। अर्जुन ने अभी तक अपनी बुद्धि का उपयोग किया था संसार के लिए, व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए, हार जीत के लिए, मान अपमान के लिए, सुख दुख के लिए, लाभ हानि के लिए। कभी उसने अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया था आत्मज्ञान के लिए, आत्म खोज के लिए, आत्म अनुभूति के लिए। अर्जुन के पास बुद्धि थी, लेकिन वो बुद्धि संसार के लिए थी, वस्तु और व्यक्तियों के लिए थी। भगवान पहली बार अर्जुन को कह रहे, अर्जुन बुद्धि तो तेरे पास है, लेकिन इस बुद्धि का उपयोग करो अंदर आने के लिए, एग्जिट के नहीं, इंट्रेंस के लिए, अंदर आने के लिए। और जिस स्थल पर खड़े होकर भगवान कृष्ण अर्जुन को इशारा दे रहे, हाथ पकड़ा रहे कि मेरी तरफ बढ़ के आओ, एक कदम आगे आओ। अभी तक अर्जुन नहीं मान रहा था कि भगवान हमसे ज्यादा बुद्धि में है। अर्जुन ने यह भी कह दिया था कि शिष्यस्ते हम साधिम हम तो हम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हूं। वो भी लगा एक मात्र शिष्टाचार था, एक मात्र शिष्टाचार था। गुरु कह दिया, लेकिन कभी कोई अगर गुरु कह दिया
और गुरु से कह रहा कि कृपया करके आप मेरे लिए बताएं, मेरे लिए क्या श्रेयकर है और क्या अश्रेयकर है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब गुरु कह दिया, हाथ ही पकड़ा दिया और निर्णय उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया कि आप निर्णय करके बताओ मेरे लिए श्रेयकर क्या अश्रेयकर क्या। तो कृष्ण ने इतनी बार कहा श्रेय का तेरे लिए है, तस्मात् युद्धस्य अर्जुन, युद्ध करो। हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे मही तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कितनी बार कहा ये बात कि युद्ध तुम्हारा निर्णय होना चाहिए, युद्ध तुम्हारा अधिकार होना चाहिए, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, लेकिन बार बार प्रश्न वही। तो अर्जुन अभी भी कृष्ण को अपने से ऊपर रख नहीं रहा था। एक बार कहते हैं गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, गोलमेज सम्मेलन था, उसमें महात्मा गांधी गए हुए थे। महात्मा गांधी के साथ महात्मा गांधी के कुछ अनुयायी कांग्रेस के लोग भी गए हुए थे, कांग्रेसी भी गए हुए थे। संयोग की बात है कि ये कांग्रेसी महात्मा गांधी के अनुयायी भक्त जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से मिलने जाते हैं, और जब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से मिलने गए तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से जाके पूछा कि जहां तक मैं समझता हूं सारी दुनिया महात्मा गांधी को महात्मा मानती है, तो आपका क्या कहना है, आप महात्मा गांधी को महात्मा मानते हैं क्या। जब ये प्रश्न किया जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा हाँ महात्मा गांधी को मैं महात्मा तो मानता हूं, लेकिन नंबर 2 का महात्मा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा महात्मा गांधी को मैं महात्मा तो मानता हूं, लेकिन नंबर 2 का महात्मा। तो महात्मा गांधी के जो अनुयायी थे कांग्रेसी, उनसे पूछा, उन्होंने पूछा फिर नंबर 1 का महात्मा कौन है। जॉर्ज बर्नार्ड से पूछा ना नंबर 1 का महात्मा कौन है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा नंबर 1 का महात्मा तो मैं हूं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा नंबर 1 का महात्मा मैं हूं, हाँ नंबर 2 में मैं महात्मा गांधी को रख सकते, नंबर 2 में। अब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ तो बहुत समझदार थे, होशियार थे, ईमानदार थे, ईमानदारी से कह सके कि मैं नंबर 1 हूं। अन्यथा कोई भी व्यक्ति अपने को नंबर 2 नहीं रखना चाहता, हर व्यक्ति अपने को नंबर 1, हर व्यक्ति का अहंकार है कि मैं नंबर 1 हूं, मैं नंबर 1 हूं, और सारी दौड़ नंबर 1 की होने की है। ये सारी आपाधापी दौड़ जो है, स्पर्धा है नंबर 1 होने की, नंबर 1 होने की। अर्जुन अभी तक अपने को नंबर 2 रखने को तैयार नहीं था, नंबर 1। पहली बार अर्जुन को लगा कि अर्जुन भगवान कृष्ण के स्तर पर आया है, और अब समाधि के बारे में पूछ रहा है। अब समाधि की जो घटना है वो आंतरिक घटना है, समाधि की घटना आंतरिक घटना है। उसे आप कैसे बता सक पाएंगे कि अंदर में क्या घट गया, अंदर में क्या घट गया, क्या बदल गया, कैसे बता सकते। जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक अंतर रूपांतरण है, उसे बाहर को तो बताया नहीं जा सकता है। कि कैसे बताया जाए कि आत्मज्ञानी का व्यवहार कैसा होगा, लक्षण क्या होंगे स्थित प्रज्ञ के। तो अर्जुन ने प्रश्न कर रहा है, कहा बाहर अंदर का तो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन उनके व्यवहार से जान सकते हैं, व्यवहार से जान सकते हैं कि आत्मज्ञानी है नहीं। और बहुत बार मैंने कहा ये व्यवहार ऐसा धोखे का होता कि कभी कभी लोग, क्योंकि जो आत्मज्ञानी है उसको के व्यवहार की आप कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। पूर्व आकलन आप कर लें, पहले से कुछ कह दें कि इसकी आकार, वो क्षण क्षण जीता है, हर क्षण जीता, हर पल जीता, और हर पल हर क्षण उसके निर्णय अलग हो सकते। इसलिए भगवान कह रहे हैं, अर्जुन ने प्रश्न किया कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशभा स्थिति किम प्रभासेते किम आसीत। स्थित प्रज्ञ जो है, समाधिस्थ है, जो योगी है, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है।
अगर भगवान बता भी दें उसके चलने का, बहुत से लोग उसकी झूठे झूठे आचरण बना लेते कि ऐसे चलता है, स्थित प्रज्ञ होगा, वो कम बोलेगा, इशारों में बोलेगा, तो लोग एक्टिंग करते हैं, फिर अभिनय करते हैं, ऐसे संभल संभल के पैर रखेगा, वो एक्टिंग करते हैं। और कोई स्थित प्रज्ञ की एक्टिंग करके बोलने में, चलने में एक्टिंग कर ले, बैठने में, तो वो एक्टिंग नहीं होगी, वो एक्टिंग ही होगी, वो अभिनय है, वो स्थित प्रज्ञ नहीं। आजकल तुम देखो जितने जो अभिनय होते हैं वो अभिनय करने में बड़े कुशल होते हैं। राम का अभिनय कैसे करना, कृष्ण का अभिनय कैसे करना, बुद्ध का अभिनय कैसे करना, अभिनय करने में इतने कुशल होते कि राम बुद्ध ऐसे चलते थे, महावीर ऐसे चलते थे, कृष्ण ऐसे चलते थे, अभिनय कर लो। लेकिन अभिनय करने वाला कोई आत्मज्ञानी नहीं होगा। वो बाहर से जो अभिनय कर रहा है, चलने का, बैठने का, बोलने का, वो सिर्फ बाहर बाहर का है। और जिनका अंतर रूपांतरण हुआ है उन्हें तुम बाहर के क्रियाकलाप से, बाहर के व्यवहार से नहीं समझ पाओगे। बहुत बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, बड़े बड़े ज्ञानियों को देखो, उन्हें लोग नहीं समझ पाए। उनके क्रियाकलाप से व्यवहार ऐसे लगेगा जैसे ये नास्तिक हो, जैसे नास्तिक हो। अब उनका व्यवहार जो नास्तिकों जैसा रहा, लेकिन वो नास्तिक नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस को कहते हैं आत्मज्ञानी थे, लेकिन पकोड़े खाना अच्छा लगता था। कभी कभी कोई उन्हें पकौड़ों के लिए बीच में कह दे, महाराज जी हमारे घर पकौड़े बने, आप चलोगे, वो सत्संग छोड़ के चल देते। ये बात विवेकानंद को अच्छी नहीं लगी कि लोग बाद में मजाक बनाते हैं, व्यंग करते कि देखो बड़ी आत्मज्ञान की बात करते, लेकिन पकौड़ों में इतनी रुचि है, स्वाद में इतना आकर्षण, इतनी आसक्ति है, मजाक करते। विवेकानंद को बुरा लगता। स्वामी विवेकानंद ने, उस समय उनका नाम नरेंद्र था, माता शारदा से कहा कि आप जैसे भी हो गुरुजी को रोकें कि वो इस तरीके से सत्संग के बीच में पकौड़ों के लिए ना चलने किसी के साथ। माता शारदा ने ये बात रामकृष्ण परमहंस को कही, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, चुप रह जाते। लेकिन उनका व्यवहार वैसा ही कि पकौड़ों की बात सुन के साथ चल देते। दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, विवेकानंद को अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा व्यवहार। जब तीसरी बार उन माता शारदा ने उनको कहा तो उन्होंने कहा, देख शारदा, मैं संसार से पूरी तरह कट चुका हूं, और अगर कहीं जुड़ा हूं तो इन पकौड़ों से, और अगर इसके प्रति भी मेरे मन में अरुचि आ जाए तो मानना कि अब मैं ज्यादा चलने वाला नहीं, 3 दिन में संसार छोड़ देंगे। फिर किसी ने उनको कुछ कहा नहीं, ठीक है, जैसे उनको अच्छा लग रहा। और कहते हैं उनके मौत से 3 दिन पहले उन्होंने भोजन के प्रति अरुचि दिखाई, भोजन के प्रति अरुचि दिखाई, और ठीक तीसरे दिन उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा, मैंने अपने को जोड़ के रखा सिर्फ एक भोजन से। ऐसे महापुरुषों के बारे में बाहर के व्यवहार से देखो, आपको लगेगा। नानक लेटे हुए हैं तो काबा की तरफ पैर करके। एक मौलवी आया, कहा कि भगवान खुदा के द्वार की तरफ, खुदा के घर की तरफ पैर कियो। नानक ने कहा, जहां खुदा ना हो उधर मेरे पैर कर दो, जहां खुदा ना हो उधर मेरे पैर कर दो। अब कहते हैं नानक के पैर घुमाए तो खुदा, काबा घूम गई। नानक के पैर एक दिशा से दूसरी तरफ घुमा के किए तो काबा घूम गई। अब काबा घूमी हो ना घूमी हो, लेकिन यह बात निश्चित है कि कोई ऐसी जगह नहीं जहां खुदा ना हो, जहां परमात्मा ना हो। कभी कभी इन ज्ञानियों के व्यवहार से ऐसा लगता है जैसे वो नास्तिक हों। वो नास्तिक नहीं है, वो गहरी आस्तिकता में है, वे जागे हुए हैं। तो बाहर के आचरण से जानना बहुत मुश्किल है। तो जब अर्जुन ने यह प्रश्न किया है कि एक ज्ञानी को, समाधिस्थ को, योगी को, स्थित प्रज्ञ को कैसे जाने,
उसकी बोली क्या है, उसकी भाषा क्या है। आजकल तो लोग बोलते हैं बोली से मतलब क्या किम भाषा, कौन सी भाषा है, स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा। अब वो ज्ञानी को मान तो को है कि कोई जो पंडित हो संस्कृत का वो ज्ञानी है, वो आत्मज्ञानी है। इसलिए कभी कभी मैं देखते हैं लोग अपने झूठा आत्मज्ञान दिखाने के लिए संस्कृत बोलेंगे। अब क्या फर्क पड़ता, कोई संस्कृत बोलने लगता तो कोई अंग्रेजी बोलने लगता, कोई कोई और भाषा बोलने लगा। अब कौन सी ऐसी भाषा जानने मात्र से कोई अंग्रेज संस्कृत बोलने लगा तो भगवान की भाषा देववाणी है, इसलिए वो आत्मज्ञानी हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया। ऐसे ये तमाम जो पांडित्य लिए फिरते हैं, मात्र उनके पास शास्त्र ज्ञान है, शब्द है, भाषा है, अंतर की कोई अनुभूति नहीं है, अंदर का कोई आनंद नहीं है। शब्दों पर ही अटक गए, भाषा से ही बन गए। जो भाषा, ये शास्त्र, ये शब्द इशारे थे जिस तरफ, उधर आगे उनकी यात्रा ही नहीं शुरू हुई, अनुभूति कुछ ना मिली। तो उन्होंने मान लिया कि संस्कृत देववाणी है तो बस संस्कृत सीख लो, आत्मज्ञानी हो जाओगे। लेकिन भगवान यहाँ का इशारा कुछ और है। कोई भाषा से नहीं कि ये देववाणी है या वो देववाणी है, संस्कृत सीख लो या कुछ व्याकरण सीख लो या कोई शास्त्र सीख लो, इससे नहीं। भगवान कुछ अलग बात कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ की को कैसे पहचाना जाए। तो अगले श्लोक में भगवान जो कह रहे हैं वो हम कल लेंगे। आज यहीं पर अर्जुन के प्रश्न पर हम छोड़ रहे हैं और अगला श्लोक कल हम लेंगे। आज कथा को हम यहीं विराम देते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।